प्रिय विद्यार्थियों, हम मौर्य वंश के प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ चुके हैं, जो एक बहुत ही शक्तिशाली शासक सिद्ध हुआ, चाणक्य का शिष्य था और जिसने भारत के एक बहुत बड़े भूभाग पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। आज हम उसी के पुत्र बिंदुसार के बारे में अध्ययन करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र बिंदुसार शासक बना। बिंदुसार नाम के बारे में हमें पुराणों में एक कथा मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य विभिन्न षड्यंत्रों से बचाने के लिए खाने में धीमा जहर दिया करता था, ताकि उस पर जहर का असर ना हो। एक दिन चंद्रगुप्त के साथ उसकी पत्नी भी भोजन करने के लिए बैठ गई और चूंकि एक भोजन का कौर जिसमें धीमा विष मिला हुआ था वो उसने खाया, तो वो चूंकि गर्भवती थी तो उसकी संतान पर उस विष का एक बिंदु पहुंच गया। बाद में जब बालक को गर्भ से बाहर निकाला गया तो उस पर चूंकि विष का बिंदु था, इसलिए उसका नाम बिंदुसार रख दिया गया था। यूनानी विद्वान उसे अमित्र चेटिस कहते हैं, जिसका यदि अपन संस्कृत रूप देखें तो अमित्र घात होता है, यानी शत्रुओं का नाश करने वाला। पुराण और बौद्ध ग्रंथ उसे बिंदुसार ही कहते हैं और वायु पुराण में उसे भद्रसार कहा गया है। बिंदुसार ने लगभग 25 वर्ष तक शासन किया, लेकिन इसके इस काल की बहुत अधिक जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। केवल मात्र उसके कुछ कार्यों के बारे में पता चलता है, जिसमें हम देख सकते हैं आर्य मंजूश्री मूलकल्प और तारानाथ। वो कहते हैं कि कौटिल्य कुछ समय तक बिंदुसार का भी प्रधानमंत्री रहा था। आप सब जानते हैं कि कौटिल्य यानी चाणक्य वह व्यक्ति था जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कुछ समय तक इसने बिंदुसार के प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया और ये माना जाता है कि जो प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य से जीतने में छूट गए थे, उन्हें विजित करने में इसी चाणक्य ने बिंदुसार की सहायता की। लेकिन इसे बहुत प्रमाण के द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता है, ये केवल अनुमान पर आधारित है। एक दूसरी जो प्रमुख बात बिंदुसार के काल में हुई वो थी तक्षशिला में विद्रोह होना। सुशीम वहां पर शासक था, लेकिन सुशीम ने दबाने की कोशिश की लेकिन असफल रहा। तब अशोक वहां पर गया और अशोक के सामने वहां के प्रजाजनों ने एक प्रार्थना की और ये कहा कि वो प्रांतीय अधिकारी से रुष्ट हैं, न कि मौर्य सम्राट से। बिंदुसार की यदि विदेशों के प्रति नीति की बात करें तो हम देखते हैं कि उसने अपने पिता चंद्रगुप्त मौर्य के समान ही विदेशी राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखा। हमें उसने वो साम्राज्यवादी था अपने पिता के समान ही, और उसने कई प्रदेशों को तो जीता ही होगा, जैसा कि तारानाथ आर्य मंजूश्री मूलकल्प कहते हैं। और सेल्यूकस के उत्तराधिकारियों के साथ भी उसने मित्रतापूर्ण संबंध ही रखे। उस समय एंटियोकस प्रथम, जो सेल्यूकस का पुत्र था, उसने जैसे सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को भेजा था, उसी प्रकार उसने भी अपने पिता सेल्यूकस के समान ही एक दूत भेजा, जो था डायमेकस। मिस्र का जो शासक है टॉलेमी फिलाडेल्फस द्वितीय, उसने भी एक दूत भेजा था और वो था डायन्योसियस। हमें ये उल्लेख मिलता है कि सीरिया के शासक से यानी सेल्यूकस के पुत्र से बिंदुसार ने अंजीर, शराब और दार्शनिक इनकी मांग की थी। जो सीरिया का शासक था उसने अंजीर और शराब तो भेज दी, लेकिन दार्शनिक उसने नहीं भेजा और ये कहा कि उनके देश में दार्शनिक को भेजने की परंपरा नहीं है। दिव्यावदान ग्रंथ जो है उससे हमें पता चलता है कि बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था।
महावंश ग्रंथ ये कहता है कि उसने 60,000 ब्राह्मणों को सम्मानित किया था। इसके अनुसार हम ये समझ सकते हैं कि संभवतः बिंदुसार एक धर्म सहिष्णु शासक था और सभी धर्मों के लिए कार्य किया करता था। पुराण उसके जो शासन वर्ष हैं उनका समय 25 वर्ष बताते हैं और पाली साहित्य उसे 27-28 वर्ष तक शासन करने वाला शासक मानते हैं। बिंदुसार की सबसे उल्लेखनीय बात ये रही कि उसने चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाए गए इतने विशाल साम्राज्य को बनाए रखा और उत्तराधिकार में बाद में अपने पुत्रों के लिए छोड़ दिया।